Hello everyone, this is Mamta and welcome on my YouTube channel Success Point. Today topic is kinds of pronoun. So we are going to discuss about kinds of pronoun in this class. पहला है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है वो काफी टाइम जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इससे काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुट अप किए जाते हैं। तो पहला जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि पर्सनल, कि कुछ अपने बारे में है, कुछ पर्सनल है, तो उसी से जो है हम इसको जोड़ करके समझ लेते हैं, इससे रिलेट करके हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए पर्सन जो होते हैं हमारे वो तीन होते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से जो है हमारे आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। कौन सा आता है? आई और वी, यानी कि मैं और हम जो है इसमें आते हैं। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में इसमें केवल और केवल ओनली यू आता है, ओनली यू जो है इसमें आता है। जो थर्ड पर्सन होता है उसमें ही, सी, इट और दे आते हैं। देखिए यहाँ हम ये भी समझ लेते हैं साथ साथ में कि जो फर्स्ट पर्सन है उसमें जो आई आता है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। लेकिन अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? वी। अगर प्लूरल में आएगा प्रोनाउन, अगर प्लूरल है तो हम वी का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू। देखिए अब यू है तो ये यू ही है, इसका सब्जेक्ट भी होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यही होता है, ठीक है। इसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली प्लूरल में ही यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन है आपका ही, सी, इट, दे, ये सभी की सभी जो है हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल को साथ ही साथ हम समझते चलते हैं। तो थर्ड पर्सन में ही है, सी है, इट है और दे है। देखिए ही, सी और इट तो आपका सिंगुलर में आ जाएंगे, एज सिंगुलर आप इसको यूज कर सकते हो, जबकि जो दे है वो आपका प्लूरल की तरह से यूज किया जाएगा। दे को हम प्लूरल की तरह से यूज करेंगे। आप समझ लेते हैं इसका जो रूल होता है, इसका जो नियम होता है, जो हमें जो है क्या कराने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें देने वाला है एग्जाम में, वो हम समझ लेते हैं। देखिए पहला है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने आपको नाउन पढ़ाए थे तब भी हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जबकि सब्जेक्ट कब आता है? सब्जेक्ट आता है हमारा वर्ब से पहले, यानी कि अगर वर्ब से पहले नाउन है तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब के बाद है या फिर प्रीपोजिशन के बाद है तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो चूंकि हमें पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होगा। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए वो है ही डिपेंड्स ऑन आई या फिर मी। समझिएगा आप इसको, ही डिपेंड्स ऑन आई ऑब्लिक मी, या तो इसमें आई आएगा या फिर मी आएगा। लेकिन चूंकि हमें ये पता है कि वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, जो कि यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है, ही है, ठीक है। और ये हमारी क्या है? प्रीपोजिशन। ये हमारी क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन के बाद अभी अभी हमने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट आता है। तो अब बताइएगा कि आई आएगा या फिर मी आएगा। सोचिए और फिर आंसर कीजिएगा कि यहाँ पर हम आई टिक करेंगे या फिर मी टिक करेंगे। क्योंकि देखिए आई का जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, आई क्या है? आई हमारा एक प्रोनाउन है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट होता क्या है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही डिपेंड्स ऑन मी। यहाँ पर मी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्रोनाउन तो है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ना कि प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। आई को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह से हम इसका यूज करते हैं। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट करना है, ये प्रीपोजिशन आया है तो इसलिए हम मी का यूज यहाँ करेंगे। देखिए सेकंड एग्जाम्पल है आपका राम लव्ड एट सी ऑब्लिक हर। अब ये भी ऐसे ही है। देखिए यहाँ जो है, जो हमारी वर्ब है, देखिए एक एक जो वर्ड है सेंटेंस में, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है वो वर्ड से मिलकर ही बना हुआ होता है। जैसे कि हिंदी में होता है ना, वर्ण शब्द होता है, वाक्य होता है, पूरा पैराग्राफ होता है, वैसे ही इसी में भी होता है कि पूरा जो है, देखिए कोई भी जो स्पेलिंग होती है जब बच्चों को सिखाया जाता है बचपन में, तो उसको ये नहीं सिखाया जाता CAT कैट, DOG डॉग, या फिर आई एम ए गुड बॉय, ये पूरा सेंटेंस नहीं सिखाया जाता है। उसे स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है? उसे स्पेलिंग की तरह से उसको सिखाया जाता है ABC, फिर उससे मिलकर जो बनने वाले वर्ड होते हैं छोटे छोटे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से उसको सिखाया जाता है कि A फॉर क्या हो गया आपका? एप्पल हो गया। अब उसे धीरे धीरे एप्पल की स्पेलिंग सिखाई जाएगी, C कैट की स्पेलिंग सिखाई जाएगी, B यानी कि बॉय की स्पेलिंग उसको सिखाई जाएगी। तो वैसे ही इसमें भी है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि वर्ड से मिलकर ही जो ये सारा सेंटेंस बनता है, स्ट्रक्चर जो बनता है सेंटेंस का, वो वर्ड से मिलकर ही बना हुआ होता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है, उसका जो
फॉर्म है वो क्या है, देखिए राम है, वर्ब है, वर्ब से पहले आया है राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउन है, सब्जेक्ट हो जाएगा। लव्ड एट सी, देखिए ये एट क्या है, ये वर्ब है, एट क्या है, एट आपकी प्रीपोजिशन है। आफ्टर प्रीपोजिशन किसका यूज होता है, आफ्टर प्रीपोजिशन हम किसका यूज करते हैं, आई एम टेलिंग यू कि आफ्टर प्रीपोजिशन जो है किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। देखिए सी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन तो है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोनाउन का नहीं, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, और सी यानी कि जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट होता क्या है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हम यहाँ पर हर को जो है टिक करेंगे, हर इज द करेक्ट आंसर। तो राम लव्ड एट हर होगा, ना कि सी। ठीक है, देखिए थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है आपका माई फादर वॉज एंग्री विद दे ऑब्लिक देम। तो इसमें भी ऐसे ही आपको करना है, आपको अपने माइंड का यूज करना है और देख लेना है कि इस सेंटेंस में हमें दे करना है या फिर देम करना है। माई फादर वॉज एंग्री विद मी, देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी बाज से पहले आया हमारा माई फादर एज ए सब्जेक्ट यहाँ वर्क कर रहा है। उसके बाद प्रीपोजिशन पर जाइएगा तो प्रीपोजिशन हमारी विद क्या है, ये प्रीपोजिशन है हमारी। प्रीपोजिशन के बाद हमें पता है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा या फिर देम होगा। देखिए दे का ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, तो हमें तो ऑब्जेक्ट देख लेना है यहाँ। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, देम। यहाँ हम दे नहीं करेंगे, देम करेंगे, देम इज द करेक्ट आंसर ऑफ द थर्ड सेंटेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए प्रोनाउन को समझने से पहले जो एक टेबल होती है पूरी प्रोनाउंस की, वो हमें पता होनी चाहिए। मैं कल उस पूरी टेबल को आपको समझा दूंगी। तो अभी मैं जो पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं हमारे, उनको मैं बता देती हूँ। देखिए हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो ये है, आई है, वी है, ही है, सी है, इट, दे एंड यू। तो इनका जो ऑब्जेक्ट होता है ये आपके सब्जेक्ट फॉर्म में है, एज ए सब्जेक्ट हम इनका यूज करेंगे। लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो अगर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म तो पता है बट हमें उसका ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पता कर पाएंगे कि इसका आंसर होगा क्या या फिर इसका ऑब्जेक्ट होगा क्या। ऐसा तो है नहीं कि अगर आई आपको मिला हुआ है या फिर आई आपको सब्जेक्ट के रूप में पता है और आपको आई का ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो आप उसकी जगह पर हिम कर देंगे या फिर हर कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, मी। वी एक प्लूरल होता है और वी का जो होता है वो होता है अस। ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, दे का होता है देम, यू का होता है यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इजीली आपको लर्न हो जाएगा। आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, यू का यू। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता है तब आप इसको कर सकते हो, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉब्लम बाय फेस करनी ही करनी है, और आपको जो है लगेगा कि बहुत टफ है, ये टिपिकल है, आई कांट डू, ऐसा नहीं है, आप ये कर सकते हो। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।